नमस्कार साथियों। पिछले कुछ समय से आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था कि क्या जीवामृत में बेसन डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये एक सुना गया कि जीवामृत में बेसन डालने से फंगस की प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग बीडीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो साथियों, जीवामृत बनाने की विधि आप सबको पता है। अगर आपने नहीं, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है कि जीवामृत कैसे बनाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा। जीवामृत बनाने के लिए हमको गोबर चाहिए, गोमूत्र चाहिए, बेसन चाहिए, गुड़ चाहिए और मुट्ठी भर आपको मिट्टी चाहिए होती है। पिछले कुछ समय से ये सुना गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि जीवामृत में बेसन डालने से आपके खेत में फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। किसान साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं 2016 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और 2016 से मैं जीवामृत का प्रयोग कर रहा हूँ। और बाकी किसी का तो उतना नहीं कह सकता मैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं पिछले 6 साल से जीवामृत का उपयोग कर रहा हूँ और आज तक मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मेरे खेत में जीवामृत की वजह से कोई फंगल इन्फेक्शन हो या कोई फंगल की प्रॉब्लम हो। ऐसी कोई फफूंद जनित कोई बीमारी मेरे खेत में तो आज तक नहीं लगी है। आपने मेरे पिछले 2 साल में कई सारे वीडियोस देखे हैं जहां मैंने अपने खेत के बारे में आपको बताया, फसलों के बारे में बताया और भी कई जानकारियां मैंने आपको दी। और मैंने ये कभी महसूस नहीं किया कि जीवामृत में बेसन डालने से फंगस की प्रॉब्लम आती है। मेरे जो गुरु हैं हेमंत सिंह चौहान सर, जिनसे मैंने प्राकृतिक खेती का ज्ञान लिया है, उनके साथ भी मैंने कई सारे खेतों में विजिट किया है, कई सारे किसानों से मैं मिल चुका हूँ उनके साथ। और कहीं भी मेरे को ये देखने में नहीं आया कि जीवामृत में बेसन डालने से फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, अगर आपके खेत में फंगस की प्रॉब्लम है, उसके और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बेसन अगर एक कारण है, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा-सा प्राकृतिक खेती के बारे में, जो उसके चारों स्तंभ हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि अगर आप प्राकृतिक खेती के चारों स्तंभों को बराबर उनका पालन कर रहे हैं, तो आपके खेत में ये फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे हिसाब से आपके जो फंडामेंटल्स है, हमारे जो बेसिक्स है प्राकृतिक खेती के, नेचुरल फार्मिंग के, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और ये अपने मन से ये भ्रांति निकाल दीजिए कि जीवामृत में बेसन डालने से फंगस आता है। देखिए, मैं कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे पास बेसन उपलब्ध नहीं होता है। मैं पिछले कुछ समय से जीवामृत भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। पिछले कुछ समय से मैं देसी गाय का ताज़ा गोबर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुरंत जब मुझे ज़रूरत होती है, जीवामृत बनने में 7 से 8 दिन लगते हैं और अगर मेरे को पानी के साथ जीवामृत देना है, उस समय जीवामृत अगर मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं देसी गाय का ताज़ा गोबर लेता हूँ, उसको पहले एक बाल्टी में घोलता हूँ और उस घोल का मैं पानी के साथ प्रयोग करता हूँ। देसी गाय का ताज़ा गोबर आपको अपनी खेती में कैसे प्रयोग करना है, इसके ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपकी सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएँगी कि ताज़ा गोबर डालने से हमारे खेत में फंगस या दीमक की प्रॉब्लम होती है। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने कुछ चीज़ें मुझे ऐसे नहीं मिलती हैं, तो जैसे मान लीजिए बेसन नहीं है उपलब्ध या मेरे पास गुड़ उपलब्ध नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, पानी में गोबर घोला, गोमूत्र डाला, थोड़ी-सी मिट्टी डाली, उसको 5-6 दिन छोड़ दिया और उसका फिर उपयोग करता हूँ। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक्स प्राकृतिक खेती के क्लियर है, आपको आपको उसका जो उसका बेस है, अगर आपका प्राकृतिक खेती का आपको वो अगर क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके खेत में कोई भी इस तरह की प्राकृतिक जो फंगस का जो प्रॉब्लम है या कोई कीट का प्रॉब्लम है वो आएगा। आप अपनी मिट्टी पे काम करिए, आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, आपके खेत में विविधता रखिए, जैव विविधता रखिए, ताकि हर एक बायोडायवर्सिटी की हम जब बात करते हैं, हर तरह की आप फसल अपने खेत में लगाइए। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मेरा 5 ईयर ऑर्चर्ड है। पिछले 2 साल से तो मैंने कोई मेहनत ही नहीं इसमें नहीं की है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वीड्स यहाँ ग्रो कर रहा है। पिछले कुछ समय में पहले हमने इसमें ब्रश कटर चलाया था और अभी फिर से ग्रो कर रहा है। हमने बीच में इसमें जीवामृत बारिश के समय में मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा अ, केचुए और सूक्ष्म जीवाणु की संख्या और ज़्यादा बढ़े, तो अभी हमने इसमें ताज़ा गोबर भी बीच में डलवाया था, जीवामृत भी बीच में डलवाया था। तो फंगस की कोई प्रॉब्लम मेरे खेत में तो नहीं है कि बेसन डालने से, जीवामृत में बेसन डाला है और फंगस की प्रॉब्लम आ गई है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 6 साल का। और
अगर आपको अभी भी लगता है, डाउट लगता है कि नहीं जीवामृत में बेसन डालने से कोई फंगस की प्रॉब्लम आएगी, कुछ एरिया में आप करके देखिए, कुछ एरिया में नहीं करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इससे फ़ायदा है या नुकसान है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।